पाकिस्तान की धरती पर बैठकर ईरान ने भारत के बारे में ऐसा क्या बोल दिया कि इजराइल की आंखों में चमक आ गई। जब ईरान और इजराइल के बीच आग बरस रही थी, तब भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चीन और रूस को भी चुपचाप सोचने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने अचानक क्यों कहा कि मोदी सरकार ने उसकी मदद नहीं की, जबकि पाकिस्तान उसका सच्चा भाई है। और आखिर भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में ऐसा कौन सा चाल चला जिससे पूरी दुनिया की भू राजनीति हिल गई। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं एक ऐसी कहानी में जो भारत के नए स्वरूप की गवाही देती है। कल तक जो ईरान भारत का आभार जता रहा था, उसने अचानक पाला बदल लिया। अब उसे पाकिस्तान में मुस्लिम एकता की झलक दिख रही है। आखिर यह बदलाव कैसे हुआ? तो सुनिए, 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एक ऐतिहासिक हमला बोला। 200 से अधिक इजरायली लड़ाकू विमान एक साथ ईरान के न्यूक्लियर अड्डों, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स और मिलिट्री बेस पर टूट पड़े। ईरान के टॉप सैन्य अफसर और वैज्ञानिक निशाने पर थे। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे। मिसाइलें आकाश में टकरा रही थीं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट से कांप रही थी। लेकिन इस युद्ध की परछाई में एक और जंग चल रही थी, एक खुफिया जंग जिसमें मोसाद का कमाल था और CIA की परछाई। खुफिया दस्तावेजों से जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। इजराइल की जीत की सबसे बड़ी वजह थी मोसाद की वर्षों पुरानी जड़ें, जो ईरान में गहराई तक फैली थी। हमले से पहले मोसाद ने अपने ड्रोन पहले ही ईरान के भीतर एक्टिव कर दिए थे। जब फाइटर जेट्स आसमान में थे, तभी जमीनी स्तर पर ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे थे। फिर अमेरिका ने मोर्चा संभाला। 21 जून को अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और फोर्डो जैसे अति सुरक्षित ठिकानों को बंकर बस्टर बमों से उड़ा दिया। अमेरिका के आने से यह लड़ाई निर्णायक होती चली गई। 24 जून को दोनों पक्षों ने सीज फायर का ऐलान किया। युद्ध तो थमा, लेकिन असली भूकंप इसके बाद भारत में महसूस हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम ने एक ऐसा बयान दिया जिससे दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। उन्होंने कहा, भारत ने हमारी मदद नहीं की, वो अमेरिका के प्रभाव में है और इजराइल का करीबी है। उल्टा पाकिस्तान की खुले दिल से तारीफ कर दी और उसे अपना सच्चा भाई बताया। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक सोच समझा कूटनीतिक तीर था। ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन से भारत को खुली चुनौती दी। लेकिन ट्विस्ट यहीं नहीं रुका। जब ईरान के राजदूत इस्लामाबाद में भारत को निशाना बना रहे थे, उसी वक्त दिल्ली में ईरानी दूतावास कुछ और ही सुर अलाप रहा था। उन्होंने भारत के आम लोगों और राजनीतिक दलों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन सरकार का नाम बड़ी चालाकी से टाल दिया। यह था ईरान का गुड कॉप बैड कॉप गेम। असल सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया जिससे ईरान भड़क उठा। जवाब है SCO की वो बैठक जहां भारत ने शेर जैसी दहाड़ लगाई। युद्ध के दौरान SCO ने इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा जिसमें उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता बताया गया। सभी देशों को उम्मीद थी कि भारत इस पर साइन करेगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ साइन करने से इनकार किया, बल्कि चर्चा से भी अलग हो गया। भारत ने साफ कहा कि यह उसका स्वतंत्र रुख है और वो दबाव में नहीं झुकेगा। यह नया भारत था जो अपनी इंडिया फर्स्ट नीति पर डटा हुआ था। रूस जैसे मित्र देशों को भी संदेश मिल गया कि भारत अब किसी खेमे में रहकर नहीं, अपने हितों के हिसाब से चलेगा। यह भारत का इजराइल को दिया गया मजबूत संदेश था।
बिना शब्दों के। अब सवाल उठता है कि भारत ने ईरान से टकराव और पाकिस्तान से तनाव का खतरा लेकर भी इजराइल का साथ क्यों दिया? इसका जवाब छुपा है भारत इजराइल की उस दोस्ती में जो वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। यह संबंध सिर्फ तकनीक या खेती तक सीमित नहीं, बल्कि रक्षा और खुफिया साझेदारी का एक अद्भुत उदाहरण है। आंकड़े देखें, 2019 से 2023 के बीच भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक था। इजराइल के कुल रक्षा निर्यात का 37% हिस्सा भारत ने लिया। आज रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। यह सिर्फ डील नहीं, मेक इन इंडिया की भी कहानी है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम भारत इजराइल की संयुक्त सफलता है। तेजस के रडार, हेलमेट, स्पाइक मिसाइल और हेरॉन ड्रोन सब इसी दोस्ती की उपज है। यही ताकत है जो भारत को दो दुश्मनों पाकिस्तान और चीन से एक साथ निपटने में सक्षम बनाती है। इजराइल कारगिल जैसे मुश्किल वक्तों में भारत के साथ रहा है। इसीलिए जब फैसला लेने का समय आया तो भारत ने चुना उस दोस्त को जो हमेशा साथ खड़ा रहा है, न कि उस दोस्त को जो कश्मीर पर बार बार सवाल उठाता रहा है। भारत का एससीओ में लिया गया निर्णय इसी सोच का नतीजा था। लेकिन भारत सिर्फ इजराइल की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी दूसरी नजर ईरान पर भी थी, क्योंकि भारत जानता है कि ईरान से रिश्ते पूरी तरह तोड़ना नासमझी होगी। कारण है चाबहार पोर्ट। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बाईपास करके भारत की अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच का जरिया है। यही पोर्ट भारत के नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इसी इलाके से जुड़ी है। इसलिए भारत ने एससीओ में ईरान को झटका दिया, लेकिन साथ ही ऑपरेशन सिंधु चलाकर अपने हजारों नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला। इसमें ईरानी सरकार ने भी मदद की। यही है भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, यानी सुरक्षा के लिए इजराइल का साथ और कारोबार व कनेक्टिविटी के लिए ईरान से रिश्ते बरकरार। भारत ने सुरक्षा और व्यापार को अलग अलग रास्तों पर दौड़ाया। लेकिन ईरान का पाकिस्तान में दिया गया बयान इसी रणनीति पर उसका विरोध था। ईरान कह रहा था कि तुम दोनों को अलग नहीं रख सकते, हर फैसले की कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत अब सामने आ रही है। भारत के इस रुख के बाद ईरान और पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ी है। अब ये दोनों मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज और हथियार निर्माण की बातें कर रहे हैं। जो ईरान कल तक भारत का मित्र था, अब पाकिस्तान का साथी बन गया है, और इस दोस्ती को समर्थन दे रहे हैं चीन और रूस, जो एससीओ में भारत के निर्णय से पहले ही नाराज थे। अब पश्चिम एशिया में एक नया मोर्चा बन रहा है। ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन बनाम भारत, अमेरिका और इजराइल। यह एक नई जियोपॉलिटिकल लड़ाई है, एक नया ग्रेट गेम या कहें कोल्ड वॉर की शुरुआत। समुद्र बनाम जमीन की ताकतें आमने सामने हैं और बीच में है भारत। लेकिन जब ईरान पाकिस्तान में भाषण देता रहा, भारत दुनिया के मंच पर अपनी ताकत साबित करता रहा, क्योंकि कूटनीति में केवल भाषण नहीं, फैसले देश का भविष्य तय करते हैं। भारत ने अपना निर्णय ले लिया है और अब अगली चाल भी वही चलेगा। क्या आप तैयार हैं इस नए ग्रेट गेम के लिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।